बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पाठ का नाम है पाठ 4 बहुपद कक्षा 9वीं। ठीक है, और इसमें हम बनाने आ रहे हैं प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 उसका प्रश्न क्रमांक पहला, उसमें लिखा है निम्न बहुपदों को जोड़िए। निम्न बहुपदों को जोड़िए, उसका मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिया हुआ है। पहला आप लोग के लिए छोड़ दिया है, आप बना लेंगे। दूसरे प्रश्न को यहाँ पर हम ले रहे हैं पहले का दूसरा। 8p की घात 2 ऋण 3p धन 4 और 3p की घात 3 ऋण 4p धन 7 को जोड़िए, ऐसा हमारे पास लिखा है। तो आप यहाँ पर आइएगा और हल लिख लीजिएगा सबसे पहले, और यहाँ पर लिखिएगा। आप इन दोनों के लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पर, माना। ठीक है, या फिर अपन इन दोनों को जोड़िए बोला है तो आप चालू करेंगे। जोड़िए बोला गया है तो आप लिखिए 8p की घात 2 ऋण 3p धन 4, एक कोष्टक में ले लीजिएगा, धन का चिन्ह लगाइएगा और फिर ये दूसरा वाला लिख लीजिएगा 3p की घात 3 ऋण 4p धन 7, ऐसा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद आप कोष्टक हटा दीजिएगा। कोष्टक हटाने पर यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या लिखोगे? कोष्टक हटाने पर। कोष्टक हटाने पर, कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8p की घात 2 ऋण 3p धन 4 धन 3p की घात 3 ऋण 4p धन 7, ऐसा अपन लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको ये बोला गया है कि बड़े घात को सबसे पहले लिखो। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है यहाँ पर? p के ऊपर में। p के ऊपर में सबसे बड़ी घात है 3p की घात 3 वाला पद। फिर उसके बाद घात 3 के बाद घात 2 वाला पद, उसका चिन्ह है धन का, धन 8p की घात 2। फिर ऋण 3p, p वाले पद लिख लेंगे। फिर p वाले पद लिख लीजिए। फिर आपके पास जिसमें p नहीं है उसको लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को इसको सिखाया है। 8p की घात 3 हो जाएगा धन 8p की घात 2, और इसको दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़कर लिखते हैं और वही चिन्ह लगाएंगे। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा p, और 4 धन 7, 4 धन 7 11। इस प्रकार से हम उत्तर दे देंगे। इस प्रकार से हम उत्तर दे देंगे। इसी का आप तीसरा देखिए, तीसरा, इसी का तीसरे में लिखा है कि बहुपद इतने और इतने को जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऋण 5x की घात 3 धन 9x की घात 2 धन ऋण 5x धन 7, और हमारे पास लिखा है ऋण 2x की घात 2 धन 7x की घात 3 ऋण 3x ऋण 8 को जोड़िए, को जोड़िए। इस प्रकार का हमारे पास प्रश्न दिया है। तो जब भी हमको कोई प्रश्न दिया जाता है तो हम उसको पहले देखते हैं कि वो अपने मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप में मतलब सबसे पहले बड़ी वाली घात, फिर उससे छोटी वाली घात, फिर उससे छोटी वाली घात, और अंत में जिसमें x नहीं है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हल लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा बहुपदों को मानक रूप में लिखने पर, बहुपदों को, जो बहुपद दिए गए हैं उसको बहुपदों को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिखोगे, मान लो बहुपदों को मानक रूप में नहीं लिखोगे, तो आपको उस स्थिति में दोनों को कोष्टक में लिखने से भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हम इसको बता दें आपको, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, जैसा भी यहाँ पर किए। डायरेक्ट आप चालू कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप चालू करेंगे तो ऋण 5x की घात 3 धन 9x की घात 2 ऋण 5x धन 7, एक कोष्टक में लिख लीजिएगा। और जोड़िए बोला गया है तो धन का चिन्ह लगा दीजिएगा। धन का चिन्ह लगाना है, कई बच्चे धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं, धन का चिन्ह। फिर यहाँ पर ऋण 2x की घात 2 धन 7x की घात 3 ऋण 3x ऋण 8, ऐसा लिख लीजिएगा। लिखने के बाद
आपको क्या करना है, कोष्टक हटाने पर आप इसका कोष्टक हटा दीजिएगा। कोष्टक हटाने पर, कोष्टक हटाने के बाद हमने बोला पहले सबसे बड़ी घात वाले को लिखेंगे, तो सबसे बड़ी घात है, नहीं पहले आप ऐसा लिख लीजिए, ऋण 5x की घात 3 धन 9x की घात 2 ऋण 5x धन 7। यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक के बाहर में धन का चिन्ह है तो अंदर वाले का चिन्ह वैसे ही रहता है, 2x की घात 2 धन 7x की घात 3 ऋण 3x ऋण 8। अब इसके बाद पहले आप x की घात 3 वाले पद को लिखेंगे, पहले आप x की घात 3 वाले, तो ऋण 5x की घात 3 धन 7x की घात 3 धन 9x की घात 2 ऋण 2x की घात 2 ऋण 5x ऋण 3x धन 7 ऋण 8। ऐसा आप लिख सकते हो। इस प्रकार से लिखने के बाद आप ये सजाती पदों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। सजाती पद एक्स स्क्वायर वाले, एक्स वाले और जिसमें एक्स नहीं है, तो आप इसमें देखेंगे दोनों का चिन्ह विपरीत है, दोनों का चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, घटाकर लिखेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा और बड़ी संख्या है 7 तो 7 का चिन्ह धन, तो यहाँ पर धन का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, इन दोनों का चिन्ह विपरीत है, घटाएंगे, घटाकर लिखेंगे 7, 9 में से 2 गया 7 और बड़ी संख्या 9 है, 9 का चिन्ह धन है तो इसलिए यहाँ पर धन लगेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ देते हैं, 5 और 3 8 और जो दोनों का चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर फिर विपरीत चिन्ह है तो घटाकर लिखेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा, इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा। चलिए अब हम आपके पास यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्नावली 4.3 वो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है निम्न बहुपदों को जोड़िए। यहाँ पर निम्न बहुपदों को जोड़िए, बहुत सारे बहुपद दिए हैं उनको जोड़ना है और जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। जोड़ से जो बहुपद मिलेगा उसकी घात हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पहला बहुपद 3y की घात 2 धन 2y ऋण 5 2y की घात 2 धन 5 धन 8y तथा ऋण y की घात 2 ऋण y। ऐसा हमारे पास प्रश्न लिखा है। तो आप यहाँ पर आ जाइएगा, आप लिखिएगा हल। हल में लिखने के बाद आपको क्या बोला है, सभी को जोड़िए। तो आप सब में कोष्टक लगा लीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2y ऋण 5 ऐसा धन, यहाँ पर धन का चिन्ह लगाएंगे, 2y की घात 2 धन 5 धन 8y ऐसा कर दीजिएगा, धन फिर से माइनस y की घात 2 ऋण y ऐसा आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप कोष्टक हटाएंगे, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कोष्टक हटाने पर, कोष्टक हटाने पर जैसे ही आप कोष्टक हटाएंगे तो सभी के चिन्ह वैसे ही रहेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 2y माइनस 5 धन 2y की घात 2 धन 5 धन 8y और यहाँ पर आ जाएगा ऋण y की घात 2 ऋण y। ऐसा आप लिख सकते हो, ऐसा अपन लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम बोलते हैं कि पहले बड़ी घात को पहले लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी घात वाले पदों को लिखिए। तो बड़ी घात है y की घात 2, y के ऊपर में घात 2 सबसे बड़ी घात है, तो y की घात 2 धन 2y की घात 2 ऋण y की घात 2 ऐसा। फिर y वाले पद लिख लीजिए। अभी y की घात 2 वाले पद लिखे, अब y वाले पद, y वाले धन 2y धन 8y ऋण y ऐसा y वाले पद। अब जिसमें y नहीं है उसको लिख लीजिए। तो किसमें y नहीं है उसको देख लीजिए आप, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 धन 5, ठीक है। इस प्रकार से आप पहले अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद अब आप इसको हल कीजिए। तो 3 और 2 5 हो गया, 5 यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा 4y की घात 2
यहाँ पर देखिए 8 और 2 10 हो गया, धन धन वाले को जोड़ देंगे तो 10 हो गया, 10 में से इसको घटाना है, 10 में से 1 गया तो 9 y हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे तो 10 में से 1 गया तो 9y, और ये धन 5 ऋण 5 कट गया, तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा उत्तर। और प्राप्त बहुपद की घात भी पूछा है यहाँ पर, ये बहुपद प्राप्त हुआ तो प्राप्त बहुपद की घात आप लिख लीजिएगा, प्राप्त बहुपद की घात, प्राप्त बहुपद की घात, प्राप्त बहुपद की घात कितनी दिख रही है, अधिकतम घात, y के ऊपर में अधिकतम घात वही घात होती है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। ओके, चलिए अब हम इसी का दूसरे का प्रश्न क्रमांक तीसरा लेकर आ रहे हैं आपके पास। दूसरे का प्रश्न क्रमांक तीसरा, 4x धन 7 ऋण 3x की घात 2 धन 5x की घात 3, ये एक बहुपद है। दूसरा बहुपद है 7x की घात 2 ऋण 2x धन 1, और तीसरा बहुपद है ऋण 2x की घात 3 ऋण 2x को जोड़ना है और जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात हमको बताना है। प्रश्न देख लीजिए, इन सभी बहुपदों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद प्राप्त बहुपद की घात हमें बताना है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न, इसका हल आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। आप सबसे पहले क्या करोगे, कोष्टक लगाकर सबके बीच में धन का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 4x धन 7 ऋण 3x की घात 2 धन 5x की घात 3, ऐसा एक कोष्टक में धन धन लगाइएगा। फिर इसके बाद 7x की घात 2 ऋण 2x धन 1, फिर धन का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ धन का चिन्ह और ये संख्या वापस लिख देता हूँ, 2x की घात 3 ऋण 2x। ऐसा आप लोग थोड़ा सा लिखते समय ध्यान देंगे, है ना। ये पूरा एक लाइन है, पूरा एक लाइन। जब बराबर लगेगा तब नया लाइन चालू होता है, जब बराबर लगेगा तभी नया लाइन चालू होगा। अब यहाँ पर कोष्टक हटाने पर, आपको पहले ही मैं सिखा चुका हूँ, इसको क्या करोगे, कोष्टक हटाने पर, कोष्टक हटाने पर आप लिख लीजिए। कोष्टक हटाएंगे तो किसी का भी चिन्ह नहीं बदलेगा। 4x धन 7 ऋण 3x की घात 2 धन 5x की घात 3, फिर आप लिखिएगा धन, इसको लिख लीजिएगा 7x की घात 2 ऋण 2x धन 1 धन, फिर इसको लिख लीजिएगा। तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी संख्या वैसी रहेगी, 2x की घात 3 ऋण 2x, ऐसा लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर बराबर लगाएंगे, थोड़ा दूर दूर में बराबर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने बोला है कि सबसे बड़ी घात वाले पद को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी घात इसमें खोज लीजिए, सबसे बड़ी घात है x के ऊपर घात 3, तो यहाँ पर आया 5x की घात 3, फिर उससे घात 3 वाले जितने पद हैं उसको पास पास लिख लीजिए, घात 3 वाले पदों को पास पास, फिर घात 2 वाले पदों को, घात 2 वाले पद, घात 2 वाले पदों को लिख लीजिए। और है क्या घात 2 वाला पद, 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद जिसमें x वाले पद 4x, यहाँ पर ऋण 2x ऋण 2x, ये वाला ऋण 2x, ये वाला ऋण 2x और ये 4x। फिर क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया जिसमें x नहीं है, तो 7 धन 1, ऐसा हो जाएगा। ओके, फिर अब हम इसको सरल करेंगे। तो पहले इसको करेंगे, फिर x की घात 2 वाले को सरल करेंगे, फिर x वाले को सरल करेंगे, फिर जिसमें x नहीं है उसको। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 5 में से 2 गया, तो ये हो जाएगा 3x की घात 3। यहाँ पर देखिए 7x की घात 2 ऋण 3x की घात 2, तो ये हो जाएगा धन 4x की घात 2। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह विपरीत है, घटाकर लिखेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऋण 4x में से 2x गया, तो ऋण 2x धन 2x बचेगा, और ये पूरा का पूरा ऐसे कट जाएगा। हमारे पास बचा 7 और 1 8, इस प्रकार से बचेगा। अब हम लिखेंगे जो हमको प्राप्त हुआ बहुपद, उस प्राप्त बहुपद का घात कितना है। तो प्राप्त बहुपद की घात, प्राप्त बहुपद की घात, बहुपद की घात निकालते समय चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है, चर राशि पर अधिकतम घात, चर राशि है x, तो x के ऊपर अधिकतम घात है 3, तो वही बहुपद की घात कहलाती है। इस प्रकार से हम उत्तर दे देंगे। ठीक है।